मात्र 5 साल के अंदर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी सिंगिंग से छाप छोड़ चुके गुरु रंधावा के आज लाखों करोड़ों फैन हैं। हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। पर क्या आप जानते हैं उनका रियल नेम गुरु रंधावा नहीं बल्कि गुरु शरणजोत सिंह रंधावा है। लोगों के बीच गुरु रंधावा के नाम से मशहूर हो चुके गुरु शरणजोत सिंह रंधावा आज भारत के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। गुरु रंधावा भारत में इतने मशहूर हैं कि उन्होंने अब तक जितने भी गाने गाए हैं वो लोगों द्वारा काफी पसंद किए गए हैं और सारे के सारे गाने हिट हुए हैं। तो आज की हमारी कहानी है गुरु रंधावा के बारे में। हम जानेंगे किस तरह गुरदासपुर के एक गांव का एक आम लड़का ऊंचाइयों के सारे आयामों को पार करके। गुरु रंधावा का जन्म 30 अगस्त 1991 को गुरदासपुर के नूरपुर गांव में हुआ था। गुरु रंधावा को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वो टीवी पर अक्सर गाने सुनते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरदासपुर के ही एक स्कूल से की थी। जब वो तीसरी क्लास में थे तो स्कूल के एक सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने 5 गाने गाए। उनको अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए तीसरा स्थान भी प्राप्त हुआ। जब वो 7वीं क्लास में थे तो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। गुरु रंधावा पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इसलिए जब उन्होंने 12वीं कंप्लीट की तो वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली। पर गुरु का सपना तो एक सिंगर बनने का था। उनको जॉब करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। वे भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सिंगर बनने से सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। आगे चलकर गुरु रंधावा म्यूजिक इंडस्ट्री में मार्केटिंग और बिजनेस को समझने के लिए दिल्ली के IIBM कॉलेज गए और वहाँ से उन्होंने MBA किया। जैसा कि गुरु ने 7th क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था, कॉलेज खत्म होने तक वे बहुत सारे गाने लिख चुके थे। अब समय आ गया था उन गानों को लोगों तक पहुँचाने का। गानों को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनको एक बड़ी म्यूजिक लेबल के साथ करार करना था। पर कोई भी म्यूजिक लेबल एक नए लड़के को गाने को रिलीज करने का रिस्क नहीं लेती। अपने पहले गाने को रिलीज कराने के लिए गुरु रंधावा को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी और फिर अंत में उनकी मेहनत तब सफल हुई जब स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ उनका पहला गाना छट गई आया। उनका पहला गाना वैसे तो काफ़ी अच्छा था और लोगों को पसंद भी आया, पर यह गाना उनको सफलता दिलाने में असमर्थ रहा जिसके वे असली हकदार थे। उनकी पहली एल्बम जो कि 2013 में आई थी उसका नाम पेज 1 था। आगे चलकर फेमस रैपर बोहेमिया के साथ उनका पटोला गाना आया। इस गाने के बाद से वे रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। यह गाना उनके सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है क्योंकि इस गाने के बाद से ही लोग गुरु रंधावा को पहचानने लगे थे। यह गाना टी सीरीज जैसे बड़े म्यूजिक लेवल के साथ आया था। इस गाने पर अब तक 85 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई और गाने बनाए जैसे कि तू मेरी रानी, यार मोड़ दो, AK-47, सूट, हाई रेटेड गबरू और लाहौर। और उनके यह सारे गाने लोगों की प्लेलिस्ट में एक अहम हिस्सा बनने में कामयाब रहे। उनका अब तक का सबसे लोकप्रिय गाना हाई रेटेड गबरू है जिस पर अब तक कुल 420 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अलावा उनके ही द्वारा गाए हुए लाहौर गाने पर भी 540 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। यह गाने पंजाबी में होने के बाद भी दुनिया भर में लोगों द्वारा सुने गए और पसंद किए गए हैं। इन गानों की वजह से पंजाब के एक छोटे से गांव से आए हुए गुरु रंधावा न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और उनको इस मुकाम पर पहुंचने में लगने वाला समय भी बहुत कम है। आज वो पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक बन चुके हैं। उनके गाने बॉलीवुड में भी काफ़ी डिमांड में हैं। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हिंदी मीडियम फिल्म से हुआ जिसमें उन्होंने अपना सूट गाना गाया। इसके बाद वह दिल जंगली में एक गाना और अभी इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल में पटोला गाना गा चुके हैं। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म कर चुके हैं। हाल ही में उनका आया हुआ सॉन्ग मेड इन इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉन्ग था 100 मिलियन के लिए। एक बार गाना शुरू करने के बाद गुरु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका जुनून था सिंगिंग और उन्होंने अपने जुनून को ही अपना कैरियर बनाने का फैसला किया और नतीजा हमारे सामने है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।